माघ मेले में शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर योगी सरकार के विरुद्ध देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मंदसौर में भी कांग्रेस नेताओं ने माघ मेले में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर विरोध स्वरूप धरना दिया। उधर आजादी के बाद से लगातार सरकारें अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म गुरुओं का सहारा लेकर सत्ता प्राप्त करती आई है। सत्ता में आने के बाद सत्ता को आईना दिखाने वाले, गौमाता की बात करने वाले साधु संतों, सन्यासियों और शंकराचार्य को हमेशा टारगेट किया जाता रहा है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी कहा कि देश में नरसिंह राव की सरकार के समय नकली शंकराचार्य को देश विदेश में घुमाया गया, जो किसी से छुपा नहीं है। वर्तमान शासनकाल में भी नकली शंकराचार्य को घुमाया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी सत्ता और शंकराचार्य के बीच विरोधाभास सामने आया था, जहां पर चारों शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। सत्ता की हठधर्मिता के कारण चारों शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे थे। सदियों से चली आ रही भारतीय परंपरा के अनुसार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धर्म गुरुओं के सानिध्य में धर्म गुरु ही करते आए हैं, जिसमें शुभ मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। परंतु यहाँ भी सत्ता की हठधर्मिता देखने को मिली थी, जहाँ चारों शंकराचार्यों की बात को नजरअंदाज करते हुए खप्पर योग में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जबकि शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने इस प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर कई बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के मुहूर्त में किए गए प्राण प्रतिष्ठा के कार्य देश हित में नहीं है। कई आपदाओं भरे संकेत उन्होंने दिए थे, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया था। प्रयागराज कुंभ में हुई भगदड़ में भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सत्ता को खरी खोटी सुनाई थी। यही वजह है कि लगातार शंकराचार्य को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा उनके अनुयायियों का मानना है। माघ मेले में शंकराचार्य के साथ पहुंचे बटुकों और अनुयायियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर लगातार देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मथुरा में उड़िया बाबा आश्रम दवानल कुंड में अखिल भारत ब्राह्मण महासभा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रयागराज में हाल ही में हुई घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया गया, जिसमें शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया था। शंकराचार्य के साथ आए बटुकों के साथ प्रशासन द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया था। इस घटना के विरोध की गूंज अब वृंदावन तक पहुंच गई है। उड़िया बाबा आश्रम के साथ साथ ब्राह्मण महासभा द्वारा राधा दामोदर मंदिर में भी इस मुद्दे को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मौजूद लगभग 200 अनुयायियों और बटुकों के साथ हुए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की गई। वक्ताओं ने कहा कि स्वयं को हिंदुत्व की सरकार कहने वाली व्यवस्था से इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, परंतु इस प्रकार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। महासभा ने इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। उधर माघ मेले में शंकराचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर उड़िया बाबा आश्रम दवानल कुंड में आयोजित ब्राह्मण महासभा की बैठक में पहुंचे श्री हरि सुरेश आचार्य गोपाल मंदिर वृंदावन ने अपनी बात रखते हुए सरकारी सिस्टम को दोषी बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगने की सलाह दी है। उधर इस महत्वपूर्ण बैठक में पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राम ने शंकराचार्य का फैसला ब्राह्मण सभा और संत समाज तय करेगा। सरकार कौन होती है शंकराचार्य के मामले में इंटरफेयर करने वाली। उधर डॉक्टर राम ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विदेशी साजिश बताते हुए एक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने समाचार पत्र को दिए गए वक्तव्य में कहा कि यह मांसाहारी भोज खाने वाली विदेशी ताकतों द्वारा कई बार फंडिंग कर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जो जांच का विषय है। देखिए, गोपाल मंदिर वृंदावन से श्री हरि सुरेश आचार्य और राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश के मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। सनातन धर्म के हमारे प्रतिष्ठित 4 पीठ हैं, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ जोशी मठ। हमारे इन मठों पर, हमारे श्रृंगेरी इन मठों पर शंकराचार्य जी की पीठ स्थापित है हजारों वर्षों से। आज जोशी मठ के शंकराचार्य जी के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। वो क्या चाहते थे? मौनी अमावस्या पर स्नान करने का अधिकार। और ये सनातनी परंपरा चली आ रही है। जो शंकराचार्य जी स्नान करने जाते हैं, पालकी में बैठ के जाते हैं, पैदल नहीं जाते हैं। तो पालकी में जा रहे थे, वहां पर हमें उम्मीद नहीं थी कि महेंद्र आदित्यनाथ जी जैसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो,
उसकी पुलिस शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार करेगी। हम उसकी वो निंदा करते हैं और वे आज जल और अनाज अन्न छोड़कर सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी मेरे वो गुरु भाई हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। मोदी जी को, आदित्यनाथ जी को माफी मांगना चाहिए सनातन धर्म के सारे लोगों को, सारे हिंदुओं से, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों से, और अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक अडिग विचार के हैं। क्यों? कि अपने आप में निष्ठावान व्यक्ति हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे बड़े चरित्रवान व्यक्ति हैं। ये भ्रष्टता में और घोटाले में इनका मन नहीं है, और हो रहा है तो इनके ऊपर से जो दबाव पड़ रहा है उससे हो रहा है, इनसे नहीं हो रहा है। इसमें तो कोई निसंदेह बात है कि ये बहुत एक श्रेष्ठ, इनके पास में तपोबल है। वो इनका ही तपोबल है, लेकिन इनके तपोबल ने इनको ठोस कर रखा है। वो उनमें कुछ अपनी तपोबल का थोड़ा अहंकार भी है। इसलिए रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी हुई है, उसके लिए आप समझिए। विनती करो जोर कर रावण, और सुनहो मान तज मोर सिखावन। दूसरी बात फिर कहते हैं, देखो तुम निज कुल है विचारी। अपना कुल भी देखिए और अपनी गद्दी भी देखिए, कितनी ऊंची गद्दी है और कितना अच्छा कुल है। पर भ्रम तज भजहो भगत भयहारी। इस बात को भी समझ लीजिए कि जाके डर अतकाल डराई। शंकराचार्य भगवान हैं। शंकराचार्य की गद्दी कोई ऐसे ही नहीं है। शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य जो जगत गुरु हैं, इनमें भगवान बसते हैं। देश में जो राजा होता है उसमें भी भगवान बसते हैं। लेकिन देश के राजाओं का भी जो गुरु होता है वो गुरु ही होते हैं। गुरु से ज्यादा गद्दी नहीं होती, गुरु की गद्दी से ज्यादा अपनी गद्दी नहीं है। इसलिए माफी मांग लेने में लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। और रामचरण पंकज उज धरहु, और लंका अचल राज तुम करहु, उत्तर प्रदेश अचल राज तुम करहु। यदि माफी मांग लेते हैं, वो बड़े कृपालु हैं, वो जगत गुरु हैं। उनमें मनुष्य मत देखिए, उनमें भूल से भी ये मत देखिए कि ये मनुष्य हैं, इनके खाल है, इनके चमड़ी है, ये मलमूत्र त्यागने वाले हैं, ये भाव उनमें न रखें। जगत गुरु, जगत गुरु, गुरु गुरु, गुरु से बढ़कर के भगवान भी नहीं है। वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। ये जो करेंगे वो भगवान को स्वीकार होगा। समझ लीजिए, माफी मांगने में हट तज दीजिए। आपकी योगी हट है ना, इस हट को तज दीजिए। आज वृंदावन आप आगे, बिहारी जी के चरणों में प्रणाम हो गया, हट तज दीजिए और माफी मांग लीजिए, देश बच जाएगा। अन्यथा बहुत बड़ा परिणाम आएगा सामने आगे, जो कह भी नहीं पा रहा हूं, सुन भी नहीं पाओगे और झेल भी नहीं पाओगे। क्या? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। अग्नि का प्रकोप बहुत बड़ा हो जाएगा, आंधी का प्रकोप बहुत बड़ा हो जाएगा, हिमपात का बहुत बड़ा हो जाएगा, बरसात बहुत ज्यादा से हो जाएगी, गर्मी इतनी हो जाएगी कि आदमी भूल जाएंगे। ये इतना प्राकृतिक दंड पड़ेगा जो झेल नहीं पाओगे। उस कोरोना को तो झेल गए, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अपराध हो जाएगा। गुरु के चरणों में दंडवत करिए, प्रणाम करिए। मैं श्री हरि सुरेश आचार्य, हिज हॉलीनेस
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हरि। जूता से मारा गया है। जूता से कुछ चला है। जूता से कुछ रगड़ा रगड़ा। ये 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। हमें ये सब अगर वो एक बात आराम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देते तो मर ही जाते हम। अच्छा, मार देते तो मर जाते। अत्यंत दुखद। ये योगी जी की सरकार में साधु संतों का ये हाल होगा, और कोई सरकार होगी तो उसकी तो बात ही नहीं। बूढ़े ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है। इस पावन नगरी में ये हो रहा है। बाबा जी आराम हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। ऐसी तकलीफ हुई है कि ये आज जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ घटना हुई, पानी मिला ना भोजन, सुबह 5 बजे से ना इनको पानी मिला है ना भोजन। तकलीफ में तड़पते रहे, तड़पते रहे और तड़प रहे हैं। किस तरह से आज विरोध किया जा रहा है और क्या मांग है? माघ मेले में प्रयागराज के अंदर स्वामी श्री शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी के साथ जो अपमान किया गया, उनके साथ जो साधु संत थे, बटुक थे, वृद्ध लोग थे, वो मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान के लिए गंगा जी तट पर जा रहे थे। वहाँ पर प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा उनका अपमान किया गया, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की गई, उनकी चोटी पकड़कर खींचा गया, उनकी धोती खींची गई, उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, जो एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी नहीं किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसके विरोध में शासन और प्रशासन के विरुद्ध हम लोग यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं। हम ये मांग करते हैं कि तत्त संबंधित जो अधिकारी ने उनके स्वामी जी का जिस प्रकार से अपमान किया है, वहाँ पर उनको स्नान के लिए जाने से रोका है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुदर्शन आचार्य को लेकर धरना दिया जा रहा है और क्या मांग है? देखिए, इस समय देश के अंदर बड़ी बड़ी बातें करने वाली हिंदुओं की सरकार जो मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, आज आपने देखा प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन जब हमारे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती साहब जब स्नान को जा रहे थे, पालकी में बैठ के जा रहे थे, तो उनको जबरन रोका गया। शासन ने रोका और शासन ने योगी जी के इशारे पर रोका। क्यों रोका? क्योंकि वो गौ हत्या बंद करने की बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो प्रदेश है गौ हत्या के मामले में, वो है उत्तर प्रदेश। वहाँ पर जो कत्ल खाने हैं वो बंद होने चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जब वो अपनी बात रखते आए हैं बीते कई सालों से, तो उसी के विरोध में सरकार ने उल्टा ये कदम उठाया कि उनको पालकी को रोका गया, उनके बटुक शिष्यों को मारा गया, थाने पर ले जाकर वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। हालात ये है कि उनको नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं और नोटिस पे कहा जा रहा है कि आप बग्घी लेकर के गए, जबकि पूरा देश, पूरा विश्व जानता है उस वीडियो को। वो पालकी में जाते हैं और शंकराचार्य ने खुद ने कहा है, हमारे आदरणीय शंकराचार्य ने, कि हिंदू शंकराचार्यों के इसमें एक नियम है कि कोई भी वो किसी भी ऐसी गाड़ी में नहीं बैठते जो पशुओं द्वारा खींची जाती हो। उनके पालकी को शिष्य ले जा रहे थे। तो बहुत आश्चर्य की बात है कि हम जब हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें हिंदुओं के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, योगी सरकार, भाजपा सरकार। और ऐसे समय पर हमारे शंकराचार्य के साथ देश के अंदर 4 शंकराचार्य हैं, उनमें एक हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज हैं। ऐसे समय पर उनके साथ यह हालत, हम लोग इसी बात को लेकर विरोध पर बैठे हैं और आने वाले समय में हम शासन से इसका अनुरोध कर रहे हैं कि यदि जल्द ही उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें सरिता अग्रवाल भी है, डीएम कमिश्नर है वहाँ की, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, सस्पेंड नहीं किया गया, तो उसके बाद घोर आंदोलन किया जाएगा।